जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से डिलिमिटेशन होगा और इस बार ये डिलिमिटेशन अर्बन लोकल बॉडीज का होगा चुनावों से पहले। क्या जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन बहुत जरूरी है लेकिन चुनाव जरूरी नहीं है? इस सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह हैं। हर्ष जी, पहले डिलिमिटेशन किया, विधानसभा की सीट्स बढ़ा दी गई, अब कह रहे हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज की डिलिमिटेशन होगा, सीट्स को बढ़ाया या घटाया जाएगा और चुनावों की बात की जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, आप अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है विधानसभा के चुनाव, उसके लिए माहौल सही नहीं है क्या? बीजेपी के लिए सही नहीं है माहौल, इसलिए वो चुनाव नहीं हो रहे हैं। बीजेपी को ये लगता है कि असेंबली के चुनाव अगर आते हैं तो उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालात उनको अपने लिए साजगार नज़र नहीं आ रहे हैं, माहौल ठीक नहीं लग रहा है उनको, इसलिए असेंबली के चुनाव से भाग रहे हैं। जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है या रूरल लोकल बॉडीज़ हैं जिन्हें हम PRIs कहते हैं, उनके लिए उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। और जैसे आपने कहा कि एक बार फिर से वो जो डिस्टॉर्शंस वगैरह है उनको रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन करने की बात कर रहे हैं और अपने वक्त के ऊपर चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव करवाने की बात की जा रही है इन लोकल बॉडीज़ के लिए। बिल्कुल। लेकिन असेंबली के चुनाव जो हैं वो नहीं हो रहे हैं और 5 सालों से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। जो कानून का उल्लंघन है, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर चुनाव जब होते कोई असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। तो 6 साल हो गए। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो एक पूरा टर्म 6 महीने, आपने 6 महीने का जिक्र किया, 6 महीने के आगे 6 साल। ये 6ठा साल अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि जून 2018 में असेंबली सस्पेंड हुई थी और जून में पूरे 5 साल हो जाएंगे। अब 6ठा साल शुरू हो रहा है, लेकिन असेंबली का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि एक आंकड़ा लेकर चल रही है भाजपा लेकर जी, ये मानना पड़ेगा आपको। आप कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। आप देख लीजिए कि बीजेपी को ये लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल का वक्त हो सकता है। अभी जो हाल ही में जो पब्लिक मीटिंग्स उनकी हुई हैं, चाहे वो रजौरी पुंछ की साइड हुई हों या उधमपुर में हुई हों, उसमें उन्होंने देखा कि फ्लॉप मीटिंग्स हुई हैं। कुर्सियां खाली थी, वीडियोस वायरल हुए, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। और उधमपुर में जो 600-700 लोग इन्होंने लाया भी था, वो कहीं भद्रवाह से, कहीं रामबन से, कहीं बिलावर से लाया था। उधमपुर के तो उसमें लोग ही नहीं नजर आ रहे। हर्ष जी, यहाँ पर सवाल एक और करती है भाजपा कि जब भी भाजपा की कोई रैली होती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि आपने जैसे कि अभी जिक्र किया कि भद्रवाह से लोग ले आए, बिलावर से लाए, पुंछ रजौरी से लाए। कहते हैं ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर क्या, हम अगर बाहर से भी बुला रहे हैं तो हमारा ही तो कार्यकर्ता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप रैली उधमपुर में करते हैं तो उधमपुर के लोग भी उसमें दिखने चाहिए। लोग ये पूछते हैं कि उधमपुर वाले आपकी रैली में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आप जब कहीं रैली करते हैं तो लोकल लोग भी वहाँ मौजूद होने चाहिए। रजौरी में भी उन्हीं लोगों को ले जाना है, पुंछ में भी उन्हीं को ले जाना है, उधमपुर में भी उन्हीं को ले जाना है। तो इससे साफ ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना आधार खो चुकी है और इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रही है। पहले भी जब इलेक्शंस के दौरान 2014 या उसके बाद जो इलेक्शंस हुई तो ट्रेनों में भर भर के बाहर से लोगों को लाया जाता था, एक मिसलीडिंग जो है एक मैसेज देने के लिए, एक मिसकंसेप्शन पब्लिक के अंदर क्रिएट करने के लिए कि देखिए लोग हमारे साथ। लेकिन अब तो सारा इनका जो है एक्सपोज हो चुका है और लोग ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास उठ चुका है और वो इनकी रैली में जाने तक के लिए तैयार। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि
परेशानी कहाँ पे आ रही है, इतनी जल्दबाजी क्या पड़ी हुई है? चुनाव जब होने होंगे, इलेक्शन कमीशन को जब लगेगा तब चुनाव करवा देंगे, इतनी जल्दी में क्यों है अपोजिशन कि हम जीतेंगे? देखिए, वो हार गए। 5 साल हो चुके हैं, जैसे जी। आपने खुद ही कहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। 5 सालों से यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक चुनी हुई सरकार संविधान के मुताबिक जो होनी चाहिए वो सरकार है ही नहीं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। आप कॉन्स्टिट्यूशन की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और कितनी आसानी से ये कह देते हैं कि अपोजिशन को क्या जल्दी। तो देखना चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इट्स द लॉ ऑफ द रूलर दैट प्रिवेल्स, नॉट द रूल ऑफ लॉ। शिक्षा मंत्री रहे हैं आप जी। शिक्षा से जुड़ा एक सवाल आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। हाल फिलहाल में जो है आपने भी देखा कि जेके बोस ने जो है 12वीं कक्षा का रिजल्ट जो है वो सार्वजनिक किया है। दिक्कत यहां पर यह आ गई है कि जो बच्चे पहले रिजल्ट में फेल थे, उन्होंने दोबारा फॉर्म फिल किया रिवॉल्यूशन का, वहां पर डिस्टिंक्शन लेकर पास हो गए हैं बच्चे। किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में 98 है तो किसी में 24 दिखा रहा है। कुछ बच्चे 35 नंबर लेकर पास है तो कुछ बच्चे 43 नंबर लेकर फेल हैं। तो ये चल क्या रहा है? देखिए, बीजेपी के राज में कुछ भी हो सकता है, आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। फेल का पास, पास का फेल। जैसे मैंने आपको कहा, ये कानून नहीं चलता है यहाँ वो चलता है जो बीजेपी की सरकार चाहती है। तो ये उनके मुताबिक, सारा निजाम ही उनके मुताबिक चल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना केवल ये जो आपने एक उदाहरण आपने दी है, इसके अलावा भी जो 12वीं पास बच्चे हुए हैं, बिल्कुल सीयूईटी का एग्जाम कहा सुबह भटिंडी में और दिन में भटिंडा। बिल्कुल, तो देख लीजिए क्या हो रहा है। और यहाँ के बच्चों को आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर बाहर भेज रहे हैं तो किस लिए भेज रहे हैं? क्या यहाँ टेस्ट उनका नहीं हो सकता था? और एंट्रेंस लेने की जरूरत आपको क्यों आन पड़ी? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप राइट टू एजुकेशन जो बच्चों का है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। व्हाई आर यू पोजिंग हिंड्रेंसेस इन देयर पाथ? आप बच्चों की पढ़ाई को रोकना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि 12वीं के बाद बच्चे पढ़ें। एंट्रेंस टेस्ट थोपने की जरूरत क्या थी? और एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर आपने 1500 रुपए का फॉर्म जो भरवाया उनसे, पहले उनकी आपने जेबें जो हैं वो काटी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि बहुत गरीब लोग भी हैं यहाँ जिनके लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है। और उसके बाद फॉर्म के नाम पर जो लूट हुई वो तो हुई, लेकिन बाहर आपने सेंटर वहां रख दिए और वहां जाकर उन बच्चों को कितनी असुविधा हुई और कितना उनका खर्चा हुआ है, कितनी उनको परेशानी हुई है, ये आपने कभी भी इस बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की। मैं ये सोचता हूं कि ये इस किस्म के ख्यालात इनके दिमाग में आते कैसे हैं बीजेपी के कि इन बच्चों को किसी ना किसी मुसीबत में डाले रखो। ये कब सोचते हैं आप लोग कि एंट्रेंस टेस्ट लेंगे और उसके बाद एक पेपर 10 बजे भटिंडी में और 12 बजे भटिंडा में करवाएंगे, एक जम्मू में और दूसरा पंजाब में करवाएंगे एक घंटे के बाद। बड़ी अजीब स्थिति है। तो ये सब कुल मिला के ये सारा लगता है कि इन लोगों का मकसद यही है कि इन बच्चों को, नौजवानों को इसी तरीके से रखा जाए और ये इसी चक्कर में जो है वो उलझे रहें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपने तरीके से चलती रहे। उनको लोगों के से ऐसा लगता है कि कोई लेना देना ही नहीं है, लोगों की परेशानियों से लेना देना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए, ये ऐसा लग रहा है मानो इस समय की नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर एक शेर पढ़ते थे कि चक दे फटे नव दे गिली, सवेरे जलंधर शाम दिल्ली। कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर के छात्रों के साथ भी हमें देखने को मिला कि 9 बजे पेपर भटिंडी में और 12 बजे पेपर कहां पर? भटिंडा में। तो जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर में इस समय चल क्या रहा है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।